अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक ड्यूटी रोस्टर बनाना सीखा था। कैसे हम एक मंथ का या एक वीक का रोस्टर बनाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग, उसमें कंडीशनिंग, फॉर्मेटिंग और उसमें फार्मूलाज जो हमने यूज़ किए थे, सारा कुछ हमने डिटेल में देखा था। बिल्कुल न्यू शीट में स्टार्ट किया था। डेटा वैलिडेशन का भी हमने देखा था कि कैसे हम डेटा को वैलिडेट करते हैं, या जिस तरह हम मंथ को या वीक को वैलिडेट करते हैं अपनी मर्ज़ी। तो ये हमने सारा डेटा सीखा था। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस शीट के अंदर हम काउंट इफ़ का फार्मूला बेसिक से सीखेंगे। ज़्यादा बड़ी शीट नहीं होगी, लेकिन इस वीडियो के एंड तक हम काउंट इफ़ का फार्मूला का जो बेस्ट ट्रिक है, सबसे आसान ट्रिक है, जिसकी मदद से हम एक्सेल के अंदर अपना घंटों का काम जो है मिनटों में कर सकते हैं, बल्कि सेकंड्स में कर सकते हैं, हम वो देखेंगे वीडियो के एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल न्यू शीट से। ये मेरे पास न्यू शीट है, यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रैंडम डेटा है सीरियल नंबर से 1 2 3। तो ये मैं ले आता हूँ फॉर एग्जांपल 10 तक। ठीक है, अब मेरे पास एक हम प्रोडक्ट कॉस्ट लगाते हैं। प्रोडक्ट है हमारे पास, और इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। और फिर हमारे पास क्या जाती है, सेल्स आ जाती है। सेल्स इसको हम बोल के याद कर लेते हैं। यहाँ सेल्स, यहाँ ईयर आ जाता है 2022, 2023 और 2024। ये हमारे पास सेल आ गई, इसको मर्ज कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास सेल के बाद आ जाता है हमारे पास टोटल कॉस्ट, नहीं टोटल सेल। ठीक, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, और इसको भी। ये मैंने इसको वन बाय वन मर्ज कर लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें डेटा डालते हैं। मैं वीडियो पॉज करके डेटा डाल देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ये मैंने एक रैंडम डेटा डाल लिया है। ये हमारे पास सीरियल नंबर है, और उसके साथ मेरे पास प्रोडक्ट्स के नेम है जिसका मैंने ABC लिखा हुआ है जस्ट। और उसके साथ मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है कि इस प्रोडक्ट एक की प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर एग्जांपल ये है, तो उसकी 2022 में ये सेल थी, 2023 में इतनी सेल हुई, 2024 में इतनी सेल हुई। तो ये हमारे पास एक रैंडम डेटा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे टोटल सेल का लिखता हूँ। टोटल सेल का मैं सिंपल सा फार्मूला लिखूँगा कि इज इक्वल टू, ठीक है, सम। तो दफा क्लिक किया, ये हमारे पास ड्रैग कर लिया मैंने इसको, और ब्रैकेट मैंने क्लोज की, एंटर किया, तो ये हमारे पास टोटल सेल का फार्मूला, मतलब टोटल सेल आ गई है। और इसको मैं ड्रैग करूँगा तो सबकी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं भी सम लगा लेता हूँ, इज इक्वल टू सम। ये मैंने ड्रैग कर लिया, ब्रैकेट क्लोज की, एंटर किया, ये मेरे पास सम आ गया। ये यहाँ तक मेरे पास ड्रैग हो गई। तो ये फिगर है कि हमारे पास अब तक की टोटल सेल हुई है। अब मैंने यहाँ पर लगाना है काउंट इफ़ का फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लगाना है काउंट इफ़ का फार्मूला। पहले मैं इस तरह फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, फिर मैं इसका फार्मूला लगाता हूँ काउंट इफ़ का। RHBA आर बॉर्डर, RHBD थिक बॉर्डर। इसको मैं ज़रा कलर कर लेता हूँ, और
इसको भी मैं अलग से कर देते जी हाँ बराबर टोटल का। अब मैं ये चाहता हूँ मैं काउंट इफ का जरा कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ आपको। काउंट इफ तब यूज़ होता है कि फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि जो ये वाला कॉलम है इसमें से ऐसी वैल्यूज सामने आ जाए या ऐसी वैल्यूज की काउंटिंग पता चल जाए जिनकी जो कॉस्ट है वो 5,000 से ज़्यादा है। ठीक है, या 5,000 नहीं, हम कह सकते हैं 8,000 से ज़्यादा है। ठीक है, ऐसी वैल्यू सामने आ जाए या ऐसे नंबर सामने आ जाए जिनकी वैल्यू जो है ना वो इसके अंदर 8,000 से ज़्यादा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसका आंसर चाहिए काउंट का कि नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा इज इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, डबल क्लिक किया। अब देखें वो रेंज मांग रहा है। रेंज क्या होती है, रेंज हमें जिस वैल्यूज़ के अंदर अंदर हमें वो डेटा चाहिए। मुझे इस पूरे कॉलम हाँ कॉलम के अंदर डेटा चाहिए कि 8,000 से बड़ी वैल्यूज़ कितनी है, कौन सी नहीं कितनी है ये समझने में। तो वो हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब वो क्या, अब यहाँ पे लगाना है हमने कोमा। यहाँ पर मैं लगाऊंगा फिर इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक कंसेप्ट चाहिए। वो सिंपल सा ये वाला कंसेप्ट चाहिए कि हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो 8,000 से बड़ी हो। बड़ी का क्या होता है, ग्रेटर देन वाला साइन होता है। या यूँ भी हो सकता है कि 8,000 से कम हमें वाली वैल्यू चाहिए तो उसके लिए लेस देन वाला साइन आ जाएगा। या यूँ भी हो सकता है कि जो 8,000 की इक्वल वाली वैल्यूज है वो आ जाएगा, तो वो इज इक्वल टू वाला साइन आ जाएगा। तो अभी फिलहाल मुझे चाहिए 8,000 के बड़ी वैल्यूज। तो हम क्या साइन लगाएंगे, हम डिवाइडेड कॉमास के बाद लगाएंगे साइन ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का फार्मूला शिफ्ट डॉट वाला जो होता है हमारे पास कीबोर्ड की वो हम लगाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या वैल्यू चाहिए, 8,000। ग्रेटर देन तो लगा दिया लेकिन वैल्यू क्या चाहिए, 8,000 से बड़ी बड़ी वैल्यूज चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8,000। ठीक है, 8,000 से बड़ी बड़ी वैल्यूज हमें उसकी काउंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमास लगा दूंगा, क्लोज कर दूंगा इन्वर्टेड कॉमास से। फिर पूरी उसकी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो वो बता देगा तीन आपकी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि 8,000 से बड़ी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब मैं सेम यहाँ पर आपको समझने के लिए डबल वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको एक और फार्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ सी ओ यू। ठीक है, डबल क्लिक किया, ब्रैकेट ओपन होगी। ठीक है, अब वो रेंज मांग रहा है, रेंज मैं वही वाली सेम रेंज देता हूँ। ठीक है, अब मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। अब क्राइटेरिया मांग रहा है, क्राइटेरिया से पहले कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया क्या चाहिए, अब मुझे ये वाला क्राइटेरिया चाहिए। और मैं कॉमा लगा देता हूँ कि मुझे 8,000 से कम वाली वैल्यूज चाहिए। तो मैं लेस देन वाला साइन लगा लूँगा, शिफ्ट कॉमा वाला, ये कीबोर्ड की है। अब वैल्यू क्या चाहिए, 8,000। ठीक है, अब मैं दोबारा इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, इंटर करूंगा तो 7 आ जाएगा। तो 7 और 3, इसको मैं यहाँ पर इज इक्वल टू सम का फार्मूला भी लगा देता हूँ। ऑटो सब भी खैर हो सकता है। 10, ये देखिए ये हमारे पास 10 वैल्यूज है। इट मीन्स हमारे पास इस वाले फार्मूले में 8,000 से कम वाली वैल्यू 3 है और 8,000 वाली वैल्यू 7 है। तो ये हमारे पास वेरिफिकेशन हो गई है कि हमारे जो फार्मूला लगा हुआ वो बिल्कुल सही है काउंट इफ का। अब इसको मज़ीद चेंज कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ। देखिए नीचे भी चेंज हो गया। ठीक है, इस वाली वैल्यू को इसको मैं, ठीक है, ये उतरा रहा है क्योंकि वो 8,000 से कम नहीं है, लेकिन इसको मैं 2,000 कर देता हूँ। तो नीचे आप देखें कि हमारे पास सारी वैल्यूज चेंज हो रही है। तो इस तरह मैं इसको 6,000 कर देता हूँ। तो ये हमारी वैल्यू सारी चेंज हो रही है। तो इस तरह हम काउंट इफ की मदद से नंबरिंग में या काउंटिंग में हम आंसर अपनी मर्जी का रिक्वायर कर सकते हैं, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो इक्वल।